China, a country which is almost 2 decades ahead of India in every technology you can count in the dictionary, be it artificial intelligence, manufacturing, big data, cyber security and what not. In fact, China एक ऐसा देश है जहां पे आपको पब्लिक टॉयलेट में अगर टिश्यू पेपर चाहिए ना तो आपका फेशियल रिकॉग्निशन होता है। चाइना ऐसा देश है जो दुनिया का पहला रोबोटिक होटल बना रहा है, विच विल बी ऑपरेटेड ओनली बाय रोबोट्स, नो ह्यूमंस। हमारे इंडिया में कुछ महानुभाव हैं जो इसका काउंटर करना चाहते हैं बॉयकॉट चाइना से। कैसे? टिकटॉक बैन कर दो, सारी चाइनीज एप्स को 1 स्टार रेटिंग दे दो, कोई भी मेड इन चाइना प्रोडक्ट मत खरीदो। और ये सब फॉरवर्ड करेंगे किसमें? अपने चाइनीज असेंबल्ड फोन में। और किधर भेजेंगे? अपने दूसरे चाइनीज असेंबल्ड फोन पे। यार फायदा क्या होगा? हमारी बॉयकॉट चाइनीज अप्रोच एकदम वैसी ही है जैसे कल को अगर इंडिया का और ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट मैच है तो विराट कोहली एंड कंपनी बैटिंग और बॉलिंग प्रैक्टिस के बजाय बॉयकॉट ऑस्ट्रेलिया का बोर्ड लेकर के मैदान में उतरे। In order to solve the Chinese crisis, you first need to understand what is the Chinese crisis. I'll give you an example. The example shows that the Chinese understand Indians better than the Indian government. For example, आप कल एक मंदिर जाते हैं या मस्जिद जाते हैं, किसी गुरुद्वारे जाते हैं, वहां पे आपको चढ़ावा चढ़ाना है। अब ठीक वहां एक मंदिर की ऑर्गेनाइज एक दुकान है जहां पे 100 रुपए में आपको प्रसाद मिल रहा है, चढ़ावा मिल रहा है। मंदिर के ठीक सामने एक छोटी सी दुकान है जहां पे आपको नहीं पता है कि उस दुकान पे चाइना का पैसा लगा हुआ है। वही दुकान उसी रॉ मटेरियल के साथ उतना ही बड़ा चढ़ावा सिर्फ 20 रुपए में देती है। क्वालिटी में ज्यादा फर्क नहीं है, पर चढ़ावा है। आप कौन सा चढ़ावा खरीदेंगे, 20 रुपए वाला या 100 रुपए वाला? जब आपको इस चीज का जवाब मिल जाएगा तब आप बॉयकॉट चाइना को अच्छे से समझ पाएंगे, या फिर ये समझ पाएंगे कि बॉयकॉट चाइना कितना बेवकूफी भरा आइडिया है। लास्ट ईयर चाइना एक्सपोर्टेड 70 बिलियन वर्थ ऑफ गुड्स टू इंडिया। आप सेक्टर उठा लीजिए और उसमें चाइना का प्रेजेंस देख लीजिए। In 2018-19, almost 60% of India's import requirements of electrical and electronic equipments was met by China. In our smartphone industry, out of the 5 best-selling phone brands in India, 4 are Chinese. These 4 brands combined, Xiaomi, Vivo, Realme and Oppo, dominate over 60% of the smartphone market in India. 30% of India's automobile components are made from China. 90% of India's toy market is occupied by Chinese products. 50% of the demand in the country's bicycle market is met by imports, in which China has a large share. India imports close to 70% of its key starting materials and active pharma ingredients from China. ये वीडियो जिस फोन पे शूट हो रहा है वो चाइना में असेंबल्ड है। ये टेबल जो मेरे बगल में है उसमें चाइना का ग्लास है। ये जो कपड़े मैंने पहने हुए हैं इनका रॉ मटेरियल कहीं ना कहीं चाइना से आता है। इनफैक्ट चाइना सूंघता है कि इंडिया में इन्वेस्टमेंट कहां पे हो सकता है। स्टार्टअप इकोसिस्टम को आप उठा लीजिए। चाइना हैज इन्वेस्टेड इन मोर देन 17 यूनिकॉर्न्स इन इंडिया। पेटीएम, बाइजू, ओला, ओयो, स्नैपडील, जोमैटो, स्विगी, you name the big startups in India and Chinese investments have been there. एक बहुत अच्छे यूट्यूबर आकाश बैनर्जी ने भी बहुत अच्छी बात बोली थी कि जब इंडियन गवर्नमेंट और बैंक्स नीरव मोदी को पैसा दे रहे थे, Chinese investors were paying money to our startups. They recognized talent in our country. They employed millions of Indians. ये बॉयकॉट चाइना करने से नहीं जाने वाले हैं क्योंकि ये रोजी रोटी का सवाल है। हम चाइना पे इतने निर्भर हैं कि हमारी रोजी रोटी उन पे डिपेंडेंट है। हम कहां से आत्मनिर्भर बनेंगे बॉयकॉट चाइना से? इस बात का जवाब आप मुझे दीजिए। हमारे देश में लाखों ऐसे बिजनेसमैन हैं जो चाइना में अपना प्रोडक्ट सिर्फ असेंबल कराते हैं और ना सिर्फ इंडिया में बल्कि दुनिया भर में बेचते हैं। वो लोग ये काम इंडिया में क्यों नहीं करा पाते? क्योंकि ना हमारे पास रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी है, ना वैसा टेक्निकली स्किल लेबर है। अगर हमने बॉयकॉट चाइना कर दिया तो उनके रोजगार का क्या होगा? लाखों लोग सड़क पे आ जाएंगे। वी नीड टू कंट्रोल दैट फर्स्ट यार। इसका सोल्यूशन बॉयकॉट चाइना नहीं है, इसका सोल्यूशन है ओवर पावर चाइना। एंड टू ओवर पावर समबडी यू डू नॉट नीड सेंटिमेंट, यू नीड ब्रेन्स। वो कैसे होगा? हमें चाइना का डेमोक्रेटिक ऑल्टरनेट बनना है और दुनिया भी हमसे यही एक्सपेक्ट कर रही है। चाइना over the last 40 years has very carefully become the global destination for FDI and the world supply chain. In fact, China controls more than 70% of the global supply chain in almost every sector. हमको ये कोशिश करनी है कि जो इन्वेस्टमेंट्स चाइना अभी तक जाते रहे हैं वो इंडिया आए, FDI इंडिया आए। जो कंपनीज चाइना से निकल रही हैं, पिछले 1 साल में चाइना से बहुत सारी कंपनीज निकली हैं, ग्लोबल कंपनीज जो चाइना में नहीं रहना चाहती हैं, उनको इंडिया ही आना चाहिए था, पर कुछ कारणों से वो इंडिया नहीं आई। वो कहां गई? वियतनाम, थाईलैंड, फिलीपींस। हमको सोचना चाहिए कि वहां क्यों नहीं आ पाई
और हमारे देश में पैसा क्यों नहीं आ पाया? We have weak land and labor reforms. We do not have one decision making window. Tax terrorism, पूरे दुनिया भर में हमारा गाना पॉपुलर है कि हम टैक्स टेररिस्ट हैं। चाइना पाकिस्तान नहीं है कि यहाँ पे 4 मीडिया के एंकर बैठा दो, उनके अगेंस्ट नारे लगवा दो और बात खत्म। चाइना हर चीज में हमसे आगे है। We need to think it through. We need to have a robust education system. We need to have our new generation trained in new skills and technologies. चाइना ने अपनी अगली जनरेशन में बहुत ज्यादा खर्चा किया है, उनको नई स्किल्स इंपार्ट की है। वहां पे हर दूसरे लड़के को वोकेशनल ट्रेनिंग में एक्सपर्टीज है। एआई हो, बिग डेटा हो, जितनी भी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज है, चाइना की अगली जनरेशन उसमें सुपीरियर है हमसे। हमको वहां इन्वेस्ट करना है, हमको अपने लड़के बच्चों को गुंडागर्दी में नहीं करना है। In fact, a few days ago, we interviewed Prabal Basu Roy, who's a seasoned economist. You can find his interview on our Business World page. He mentioned how China has global ambitions. China wants to overtake dollar as an international currency. China wants to overtake digital banking system. China wants its debt and its equity in almost every country. That is how they have plans to become a global superpower. We need to understand that after Second World War, every country, be it US, every world power, now world power, be it US, be it Germany, be it China, be it Japan, worked excessively on themselves. Till 1960s, China was nothing more than much of an agricultural nation. पर 1960s के बाद से चाइना ने माओ जेडोंग के प्लान को एग्जीक्यूट करना शुरू किया, and that execution is happening till date. China had decided back then that it wants to become the outsourcing destination of the world. और इसीलिए उन्होंने अपने लैंड एंड लेबर को ट्रेन किया, अपनी टेक्नोलॉजी को एनहांस किया, एंड दैट इज द रीजन व्हाई चाइना इज वेयर इट इज टुडे. This is exactly similar to the policy adopted by the major world powers we see today after the massive destruction they faced after the Second World War. US and Japan became a technology hub. Germany became auto and engineering hub. ये इसीलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि इन सारे देशों ने अपनी पॉपुलेशन को ट्रेन किया, अपने रिसोर्सेज को ट्रेन किया. अगर हमें चाइना को ओवर पावर करना है तो हमको भी अपनी पॉपुलेशन पे इन्वेस्ट करना होगा, एजुकेशन सिस्टम पे इन्वेस्ट करना होगा, टेक्नोलॉजी अडॉप्शन पे फोकस करना होगा. दैट इज व्हेन वी कैन मैच चाइना. बॉयकॉट चाइना तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है. मेंशन सम ऑफ द ग्लोबल ब्रांड्स व्हिच कम टू योर माइंड राइट नाउ. मेरे दिमाग में एप्पल, नाइकी, एडिडास, रीबॉक, सैमसंग, एसर. डिड एनी इंडियन ब्रांड कम टू यू? If not, then that is your answer why we can't overpower China and why boycott China is a piece of shitty politics and nothing else. अगर हमको चाइना को ओवरटेक करना है तो हमको अपनी पॉलिसीज पे काम करना होगा और इंडिया से ऐसे ग्लोबल ब्रांड्स निकालने होंगे जो दुनिया भर में फैले. दुनिया भर का FDI हमको अपने देश में लाना होगा बशर्ते चाइना के. हमको कोई एक डेस्टिनेशन बनना होगा जिससे दुनिया हमारी तरफ देखे और ये हम अगले 30-40 सालों में ही कर सकते हैं बिकॉज अगले 30-40 सालों तक ही वी हैव दिस एडवांटेज ऑफ बीइंग द यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड. आफ्टर दैट वी लूज दैट एडवांटेज. सो if we need to overpower China or in one way or the other boycott China, we need to think long term. Please ignore the politics and focus on what is needed to be done. Thank you.